हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 10 जो है थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि इस बार जो है जीना का सेमेस्टर कंप्लीट होता है और छुट्टियों में सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो लोग जो है जीना के ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाएंगे। जब वो लोग शोबिन से पूछते हैं तो शोबिन मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा। जीना की मॉम जो है दोनों बच्चों को लंच पर बुलाई होती है। वहाँ पर उसकी मॉम पूछती है जेई से कि तुम्हारे मॉम डैड कब आ रहे हैं, तो जेई बताता है कि इस बार वो लोग नहीं आ पाएंगे, बहुत ज़्यादा बिजी है। तो फिर उसकी मॉम ऑफर करती है कि यहाँ अकेले रहने से अच्छा है कि तुम लोग क्यों नहीं चले जाते हो जीना के साथ उसके ग्रैंड मदर से मिलने के लिए, उनको अच्छा लगेगा। तो जेई तो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ रेडी हो जाता है। वो शोबिन को साथ में जाने के लिए बोलता है तो जीना बोलती है अरे ये नहीं जाएगा। शोबिन बोलता है क्यों क्यों नहीं जा सकता मैं? अगर मैं यहाँ पर अकेले रहूँगा तो मुझे खुद खाना बनाना पड़ेगा ना, तो मैं भी चलूँगा। और इधर जीना की आंट जो थी उसी लड़के के साथ कुछ दिनों के लिए पेरिस वेकेशन पे जाने के लिए रेडी हो रही थी। सारे बच्चे जो है जीना के ग्रैंड मदर के पास पहुंचते हैं और उन्हें सबसे मिल करके काफ़ी अच्छा लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जीना की आंट सामान वामान पैक करके निकलती है, लेकिन एक्चुअल में हुआ ये था कि एंड टाइम पे उसका जो बॉयफ्रेंड है वो मना कर देता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं अभी नहीं जा पाऊँगा, मुझे जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फिर बेचारी क्या करती है, अब घर वापस जाती, इतना फेंकती थी अपनी भाभी के सामने कि मैं जा रही हूँ पेरिस घूमने के लिए। अब वापस तो जा नहीं सकती थी, सोचती है कि कुछ दिन यही होटल में ही बिता लेती हूँ। अगले सीन में जीना की मॉम जो है किसी पे फ़ोन से पे बात कर रही थी कि मेरे घर का जो डोर का लॉक है वो ख़राब हो गया है। और ये बात जब जीना के डैड सुनते हैं तो बोलते हैं कि मैं आ जाता हूँ बनाने के लिए। उसकी मॉम बोलती है सोचना भी मत कि ये एक बहाना है घर में घुसने का, कोई ज़रूरत नहीं है आने का, मैं देख लूँगी क्या करना है इसका। जीना की ग्रैंड मदर ने बहुत ज़्यादा खाना बनाया था। सारे बच्चे देख करके तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते कि वाह इतना सारा फूड है। वो लोग काफ़ी हैप्पीली अपना लंच वन इंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर दो बच्चे आते हैं। वो जीना की ग्रैंड मदर के घर के बगल में ही अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहा करते थे। जीना की जो ग्रैंड मदर है दोनों को साथ में लंच करने के लिए ऑफ़र करती है। वो लोग थोड़ा बहुत हेजिटेट होते हुए साथ में लंच करते हैं और फिर वहाँ पर जाते टाइम हम लोग देखते हैं कि जो उनमें से बड़ा लड़का रहता है वो देखता है कि वहाँ पर एक सुंदर सा शूज़ रखा होता है जो कि जेई का है और वो उसे चोरी करके जाने लगता है। जीना जो है अपने डॉगी को खाना खिला रही थी तो वो अचानक से उस बड़े लड़के से टकराती है और वो शूज़ वहाँ पर गिर जाता है। वो लड़का उसे सॉरी बोलने लगता है, बोलता है मैं बस इसे ट्राई करना चाहता था, तुम प्लीज़ किसी को नहीं बताना। तो जीना सिचुएशन को समझते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊँगी। उसके जाते ही उसके ग्रुप वहाँ पर आ जाता है और सब पूछने लगते हैं कि जेई का सूज यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जीना बहाना बना देती है कि उनके डॉगी ने यहाँ लेकर के आया था। तो जियांगबोंग होती है वो उस डॉगी को जोर जोर से जूता चोर बोलने लगती है। और जब ये बात वो बड़ा लड़का सुनता है तो उसे लगता है कि जीना ने सबको उसके बारे में बता दिया कि उसने सूज चोरी किया है। रात में सोते टाइम सना की जो ग्रैंड मदर होती है वो उसे समझाती है कि अपने डैड से इतना ज़्यादा हेट मत करो, वो तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भले ही उनसे गलती हो गई है लेकिन तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में जीना के डैड स्वैग में जाते हैं लॉक ठीक करने के लिए और अभी तक मिस्त्री आया नहीं था ठीक करने के लिए, तो उसकी मॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो वो उसे लॉक ठीक करने के लिए अलाउ कर देती है। लेकिन उन्हें आता जाता तो है नहीं लॉक ठीक करने, तो इस वजह से लॉक ठीक हो नहीं पाता है। जीना की मॉम कहती है एक काम करो, तुम ठीक कर लोगे तो फिर डोर लॉक करके चले जाना, मैं चली सोने। और ये बात तो जीना के डैड को ऑफर की तरह लगता है। वो तो एक्साइटेड होते हुए जाते हैं लेकिन उसकी मॉम कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड थी, उन्होंने डोर लॉक करके सोया हुआ था। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड जो है नीचे फर्श पर ही सो गया है। वो उसे जगाती है, बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे रात भर। तो जीना के डैड बोलते हैं कि एक्चुअल में ये ठीक नहीं हुआ, दरवाज़ा खोला रहता है इसलिए मैं यहाँ पर देखने के लिए रुक गया था, अब मुझे जाना चाहिए। जीना की मॉम बोलती है अब जब रुक ही गए हो तो रुक जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना दे रही हूँ। अगले सीन में सारे बच्चे अपना वैकेशन मस्त एंजॉय कर रहे थे। एकदम मिर्ची विर्ची तोड़ने के बाद थोड़ा बहुत थक जाते हैं तो वो लोग रेस्ट करने लगते हैं। जीना देखती है कि उन लड़कों में से उनका छोटा वाला भाई एक जगह बैठ करके पढ़ रहा है। जीना जा कर के उससे बात करती है। जब बात करके वापस आती है तो सीने पूछती है कि तुम्हें इसका इतना ख्याल क्यों है। जीना बताती है कि मुझे इनके लाइफ का सिचुएशन अपने जैसा लगता है, मेरा भी बचपन ग्रैंड मदर के साथ ही बीता है और ये दोनों भी अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इन पर तरस आता है और बिल्कुल अपने जैसा लगता है।
इसके बाद वो लोग खाने वाने के लिए निकलते हैं और जब ये बात वो बड़ा लड़का सुनता है तो उसे लगता है कि वो जो है उस पर तरस खा रही है। वो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हम पर तरस खाने की। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जीना का जो डॉग था वो कहीं खो गया है। उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि आजकल उनके शहर में डॉग की चोरियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो सब उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं। सब अलग अलग ढूंढ रहे होते हैं। जीना उन दोनों बच्चों के पास पहुंचती है तो बड़ा वाला लड़का बोलता है कि मैंने उसे पहाड़ों की साइड जाते हुए देखा था, तुम चलो मैं उसे लेकर के चलती हूँ। तो फिर दोनों साथ में जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो लड़का बोलता है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। जीना को लगता है कि मे बी वो वॉशरूम करने गया होगा, तो वो उसका वेट कर रही होती है, लेकिन वो काफ़ी देर तक आता नहीं है। वो उसे छोड़ करके चला जाता है। जब वो लौट रहा होता है तो उसका छोटा भाई बोलता है कि तुम उसे छोड़ करके क्यों यहाँ जा रहे हो, वो यहाँ खो जाएगी। तो वो लड़का बोलता है कि वो ये डिज़र्व करती है और वो इतनी ज़्यादा बुद्धू नहीं है कि यहीं पर भूल जाएगी, वो थोड़ी देर स्ट्रगल करके वापस आ जाएगी, तो तुम चलो। और इधर जीना एक्चुअल में रास्ता भटक जाती है। सेल में नेटवर्क था नहीं कि वो किसी से कांटेक्ट कर पाएगी। अचानक से उसका पैर फिसलता है और वह नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। अब जीना का ग्रुप डॉग को छोड़ करके जीना को ढूंढने में लग जाता है। तभी वहाँ पर उनमें से छोटा वाला भाई आता है और बोलता है कि उसने जीना को पहाड़ों के साइड जाते हुए देखा है। तो जय और जीना उस साइड जाने का डिसाइड करते हैं। दोनों एक जगह जा करके अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं। इससे जीना को ढूंढना आसान हो जाएगा। इधर जीना बेहोश पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके पैर में चोट भी लग गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और वो एक पेड़ के नीचे जा कर के छुप जाती है। इधर जय और जीना दोनों उसे ज़ोर ज़ोर से उसका नाम बुला करके उसे ढूंढे जा रहे थे। वो काफ़ी रोने लगती है डरने की वजह से, क्योंकि जंगल में वो अकेली थी। तभी वहाँ पर वो देखती है कि स्योबिन आता है। वो उसके पास आता है, पूछता है कि तुम ठीक हो। उसे देख करके जीना रोने लगती है तो वो उसे चुप कराने के लिए हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करता है तो उसका बॉडी बहुत ज़्यादा हीटेड था, क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से उसे फीवर हो गया था। तो फिर वो उसे अपना शॉट देता है। स्वैग देख रहे हो लौंडे का, खुद बारिश में भीग करके बीमार पड़ जाए, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं होना चाहिए। सेवन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पहुँची कैसे। जीना उसे बताती है कि उसे वो बड़ा वाला लड़का लेके आया था। उसने कहा कि उसने हमारे डॉग को इधर जंगल में जाते हुए देखा और फिर वो अचानक से गायब हो गया। पता नहीं क्या हो गया, कहीं उसके साथ भी तो कुछ बुरा नहीं हो गया ना। सेवन गुस्सा जाता है कि इतनी बड़ी ढक्कन हो तुम्हें समझ में नहीं आता कि उसने ये जानबूझ करके तुम्हारे साथ किया है। मुझे तो वो शुरू से नहीं पसंद है, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला हूँ, मुझे बस मिल जाए वो एक बार। जीना खांसने लगती है तो सेवन उसे हक कर लेता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और इस सिचुएशन में बेचारा जय ढूंढते ढूंढते दोनों को देख लेता है। यार ये सेकंड लीड के साथ इतना दिल टूटने वाला सीन सब क्यों क्रिएट करते हैं। बेचारा कितना बुरा लग रहा होगा उसे। उसका सारा बारिश में भीगना भी बेकार हो जाता है। चुपचाप से वो भी घर लौट जाता है। बारिश रुकती है तो फिर सब घर लौटते हैं। जीना चेंज वेंज करके आती है ग्रुप में सबको सेबिन के बारे में ढूंढते हुए। और सेबिन तो वहाँ उस बड़े लड़के से फाइट करने के लिए गया था। वो उससे बोलता है कि तुमने जीना के साथ ऐसा क्यों किया। वो बोलता है मैंने क्या किया। वहाँ पर जीना भी पहुँचती है। वो देखती है कि लड़के के पैकेट में उसके डॉग का गले का पट्टा है। वो उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्ही ने मेरा डॉग चोरी किया है, अब बता भी दो कहाँ है। वो लड़का गुस्साता है और बोलता है कि अगर मुझे पता भी होगा ना तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। तभी रिवेंज नोट का एप्लीकेशन ब्लिंक करता है और जीना उस लड़के का नाम उसमें डाल देती है। और इधर जब दोनों भाई घर पहुँचते तो सच में उन लोगों ने उस डॉगी को बांध के रखा था। छोटा वाला भाई बोलता है कि भैया आप क्यों डॉग को बांध के रखे, उसे जाने दीजिए। तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि वैसे भी मैं इसे कुछ दिन में छोड़ने ही वाला हूँ, जब वो लोग चले जाएंगे। वो लोग देखते हैं कि वो डॉग खाना नहीं खाया है। जैसे ही वो बड़ा वाला लड़का उस डॉग के पास जा रहा होता है वो उस पर अटैक कर देता है। पूरा उसका काट करके पैर वैर का पैंट वैंट फाड़ देता है और फिर वहाँ से भागते हुए फिर से अपने ऑनर के पास पहुँचता है। सब वहाँ पर वेट कर रहे थे। अपने डॉगी को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जीना को रिवेंज नोट की तरफ से कुछ फ़ोटोज़ के मैसेजेस आते हैं कि रिवेंज जो है कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर वो छोटा वाला लड़का आता है और जीना से बोलता है कि मेरे भाई को माफ़ कर दो, वो बुरा लड़का नहीं है। तो जीना बोलती है लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर बड़ा बड़ा लड़का आता है और बोलता है कि तुम्हारी ही वजह से। जीना पूछती है मतलब। तो वो लड़का बताता है कि पहले तो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सूज के बारे में किसी को नहीं बताओगी, तुमने बता दिया। जीना बोलती है मैंने तुम्हारे बारे में नहीं बोला था, मैंने इस डॉग पर नाम लगाया था, वो लोग इससे बोल रहे थे। फिर वो लड़का बोलता है कि तुम मुझ पर तरस क्यों खा रही थी। तो जीना बताती है कि मैं तुम पे तरस नहीं खा रही थी, मेरा और तुम्हारा लाइफ का कंडीशन
सिचुएशन बिल्कुल सेम था बचपन में, मैं भी अपने ग्रैंड मदर के साथ रही हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। वो लड़का सॉरी वॉरी बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में जंगल में खो जाओगी, मुझे लगा था थोड़ी देर बाद तुम वापस आ जाओगी, और वैसे भी मैं इस डॉग को लौटाने ही वाला था। वहाँ पर वो वाला मामला सेटल होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जीना के डैड जो हैं इस बार बल्ब चेंज करने के बहाने आए हुए थे। बल्ब तो चेंज कर देते हैं, लेकिन इसके बाद पूछते हैं कि और कुछ बनाना है, तो उसकी मॉम बोलती है कि वॉशरूम में नल खराब है, और जाते हैं वो बनाने, तो भाई को प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन सब साथ में तो हो नहीं सकता है, तो उनसे बनता नहीं है वो चीज़, और सब जगह पानी बिखर जाता है, दोनों भीग जाते हैं। दोनों सोफ़ा पे बैठ करके अपना ड्रेस सुखा रहे थे, तभी वहाँ पर जीना की आंट आती है और दोनों को देख करके बोलती है कैरी ऑन, सॉरी टू इंटरप्ट। दोनों काफ़ी एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। अगले सीन में यहाँ ग्रैंड मदर के पास सारे बच्चे मस्त मस्ती कर रहे थे। इसके बाद कुछ खाने वाने के बाद अचानक से सना का पेट पेन करने लगता है, तो वो फ्रेशन अप होने के लिए जंगल में जाती है। वॉशरूम करने के बाद उसे लगता है कि ये काफ़ी एम्बैरेसिंग होगा अगर कोई उसे देख लेगा, तो वो उसे पत्थर से कवर करती है, और कवर करते करते छोटू सा पहाड़ बना देती है, फूल वूल लगा करके। सारा ग्रुप वहाँ पर आता है, तो उस चीज़ को देख करके उन्हें लगता है कि किसी ने यहाँ पर विश मांगा है, और वो लोग सब विश मांगने लगते हैं। मस्त फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं उसके साथ। इसके बाद रात में सब मस्त कैंप फायर बना करके टॉकिंग शॉकिंग कर रहे थे, तभी वो लोग एक सीक्रेट सेंटा वाला गेम खेलते हैं। सब अपना सीक्रेट एक शीट में लिख करके डालेंगे और एक दूसरे का चूज करेंगे, जिसका सीक्रेट जिसके पास जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कौन किसका है। गेम स्टार्ट होता है। एक में रहता है कि मैंने पॉटी करके उसे पत्थर से ढक दिया, और जो है जेई को मिलता है कि मैं जीना से प्यार करता हूँ, जीना को मिलता है कि आई विश कि तुम मुझे पसंद करो। बहुत सारे ऐसे ही मिक्स्ड अप चिट्स रहते हैं, किसी को किसी के बारे में पता नहीं होता है आगे क्या होगा, क्या जेई कभी जीना को प्रपोज करेगा भी या नहीं। जानेंगे ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।